हे गाइस, वेलकम बैक टू ECM वाले। इस वीडियो में हम टाटा एस गोल्ड BS6 का ECM रीड कर रहे हैं। MD1 वाला ECM है ये। इसे हम KT200 से रीड कर रहे हैं, बट ये रीड नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है बट रीड नहीं हो रहा है। और हमारे पास दूसरा भी है, इससे रीड और राइट हो रहा है। ये दोनों भी नए हैं, एकदम बिल्कुल नए, फ्रेश, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। बट एक से रीड नहीं हो रहा है, सिर्फ कनेक्ट हो रहा है बट रीड नहीं हो रहा है, और दूसरे से रीड राइट सब कुछ हो रहा है, एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आपको मैं अगर दिखाऊं, ये हमने KT200 ओपन किया। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये कनेक्ट करता है सर्वर से, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं शायद वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं आपका टाइम बचाने के लिए। ये अपना KT200 लोड हो रहा है। ये हमने, अगर आपको ये KT200 या PCM फ्लैश या KTag या कोई भी प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बेस्ट फिट में हम प्रोग्रामर अवेलेबल करा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने सुजुकी में गए हुए हैं, और ये बोलेरो BS6 का ECM सेलेक्ट किया हुआ हमने। इससे हम कनेक्ट करेंगे। ये वेट फॉर इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, और फिर कीप ECU पावर ऑन बोल रहा है। ओके करेंगे। ओके, कनेक्ट हो गया है। बट अगर हम रीड ऑल करते हैं और टेम्प्रेरी नाम देते हैं कुछ भी, ये नाम से सेव करना है हमें, और इसे सेव में क्लिक करेंगे। ओके, अभी ये फिर से इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और फिर से कि ECU पावर ऑन बोलेगा। हमारा ECU पावर ऑन है, और ये बोला ओके, हमने ओके किया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एरर आ गया है, सेंड लॉग फाइल टू KT200@ecuhelp.com। ओके करते हैं, एंड फ्री डैशबोर्ड ऑफ। ओके, अब देखिए ये पूरा बंद हो गया, पावर भी ख़त्म हो गया, लो हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब ये एग्ज़िट ही करना पड़ेगा हमें। एग्ज़िट कर दिया। अब मैं ये वाला KT200 निकालता हूँ। ओके, अब ये हमारा दूसरा वाला KT2 कनेक्ट हो गया। काफ़ी मुश्किल होता है ऑन कैमरा विदाउट कटिंग। सो अब हम फिर से KT200 को कनेक्ट करेंगे, ये वाले KT200 से। सब कुछ कनेक्शन वही है, वही केबल हमने लगाया है, खाली KT200 और बेंच बॉक्स को चेंज किया है, और इसे हमने अपने CPU से कनेक्ट किया है, लैपटॉप से। KT200 को ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है। अब इसे रीड ऑल करता हूँ मैं, और यहाँ पर टेम्प्रेरी नाम सेव करता हूँ कुछ भी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सेव कर लिया इसे इस KT200 से। फिर से ये इंटरनेट कनेक्ट करने बोलेगा, और पावर ऑन करने बोलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रीड हो रहा है। ओके, तो ये वाले KT2 से रीड नहीं हो रहा था, बट ये वाले KT200 से रीड हो रहा है। ओके, अब
इसका क्या सोल्यूशन है। ये दोनों ही ब्रांड न्यू है, दोनों ही ब्रांड न्यू एकदम फ्रेश है, और एक से हो रहा है रीड और एक से रीड नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका क्या सोल्यूशन है। एक चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं कि ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर है 2022 का, और मैंने चेक किया कि अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है KT200 का, तो हम KT200 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाल के देख सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रोग्रामर्स हैं, तो शायद इनको पुराने सॉफ्टवेयर से कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, बट एक फिर भी चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। दोनों भी लेटेस्ट हैं और फिर भी एक नहीं चल रहा है और एक चल रहा है। तो एक चीज़ ही एक ये चीज़ हम ट्राई करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो भी आपको कैसे KT200 इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे KT200 को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे अब एग्ज़िट करता हूँ और हम चलते हैं KT200 की वेबसाइट में, जो कि है kt-prog.com। यहाँ पर आप इस वेबसाइट में आ गए तो आपको यहाँ पर डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पर हम KT200 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर 23.2.1 पे सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर KT200 FTP सर्वर का भी है, ऑफलाइन सर्वर, और ये ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर भी है, और ht-prog का सॉफ्टवेयर भी है, जो कि KT200 का ही डिवाइस है, ECU हेल्प का ही डिवाइस है। ओके, तो हमें तो फ़िलहाल यही सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम इसे सिंगल क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप जैसा कि बता रहा है फाइल ट्रांसफ़र हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डन, मतलब मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। अगर आपने आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा यहाँ पर, बट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स पे। ओके, और ये है इसका सेटअप फाइल। ओके, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पर हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा देखने को, और इसके अंदर आपको सेटअप का एप्लीकेशन मिलेगा। ओके, हम जस्ट इसे डबल क्लिक करना है अपने को। ओके, अब ये एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए शायद मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूं डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो अगर टाइम लगता है तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया है। एरर आया है कि अनइंस्टॉल was unable to remove one or more directories to complete uninstall operation, please remove it manually। ओके, तो ये जो पिछले वाला जो सॉफ्टवेयर है अपना पुराना सॉफ्टवेयर, जो KT200 का 22 वर्जन वाला सॉफ्टवेयर है, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है कंप्यूटर में, उसे ये अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, और वो बोल रहा है कि आपको ये मैनुअली करना होगा। ओके, तो हम इसे ओके क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें KT200 का सॉफ्टवेयर वर्जन देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसे हम ये डायरेक्टरीज़ को ही रिमूव कर देंगे। ये KT200 का जो फोल्डर है इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, और कंट्रोल पैनल में जाते हैं, नीचे से लिख के कंट्रोल पैनल लिखते हैं, कंट्रोल पैनल। ओके, यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम,
पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर KT200 दिख रहा है क्या अपने, यहाँ पर चेक करेंगे KT200 का सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पर दिखता है तो हमें उसे भी अनइंस्टॉल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर तो हमें KT200 नहीं दिख रहा, तो अब हम फिर से इसे वापस से इंस्टॉल करेंगे। ओके, यहाँ पर ये आ गया। अब ये अपने को अपने एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करने बोल रहा है। यहाँ पर इसका पूरा एग्रीमेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, बट मैं जिस सीधा येस पे टिक करके अब नेक्स्ट कर देंगे, हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ओके, फिर से एक बार और नेक्स्ट करेंगे और ये अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ओके, तो पुराने वाले सॉफ्टवेयर को हमको अपने आप से निकालना होता है मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली नहीं निकाल पाता, इसलिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेगा। हम अगर मैनुअली उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो ये अपना एक नया फोल्डर बना लेगा और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। ओके, और मैंने अभी भी यही वाला KT200 सिलेक्ट करा हुआ है, मतलब कनेक्ट किया हुआ है। ये वाला KT200 से नहीं हो रहा है, ये वाले से हो रहा है। ओके, एक बार अपडेट करके इससे चेक करेंगे और उसके बाद फिर इसे भी चेक करेंगे। मैंने ये ट्राई नहीं किया है, ये मैं अभी ऑन द स्पॉट ट्राई कर रहा हूँ। अब ये हमें अपडेट का फर्मवेयर अपडेट करने को बोल रहा है, प्लीज़ प्रेस द बटन बिलो टू अपडेट फर्मवेयर। इसे हमें क्लिक करना होगा, ये हमने क्लिक किया और ये बोल रहा है प्लीज़ अनप्लग ऑल नॉन KT's डिवाइस। ओके, मतलब जितने भी KT200 के अलावा कुछ और कनेक्ट किया हुआ है हमने, तो उसे ये डिसकनेक्ट करने बोल रहा है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ KT200 ही कनेक्ट है और कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माउस के अलावा। तो वी कैन जस्ट गो हेड एंड क्लिक ओके, अपडेट फर्मवेयर सक्सेसफुली। ओके, 1 सेकंड में ये हो गया। ओके, और ये रजिस्टरिंग कंपोनेंट्स कुछ तो अपना सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है। ओके, हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अब हम फिनिश को क्लिक करेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हमें KT200 डेस्कटॉप में आ गया है, ये इसे हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो ये अभी हो गया है। अभी हमें सिलेक्ट ड्राइवर पे सिलेक्ट करना होगा और ये हमारा सुजुकी में था। सुजुकी SPC58। ओके, और अब फिर से हम इसे कनेक्ट करते हैं। वेट फॉर इंटरनेट कनेक्शन, क्लिक ओके।
कनेक्ट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर रीड ऑल करता हूँ फिर से। ये ऑल ओके ओके। यहाँ पर भी ये नए सॉफ्टवेयर से भी 2023 और ये नए सॉफ्टवेयर से ये रीड हो रहा है। तो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। और ये जो KT200 ये ऑलरेडी इसी सिम को पुराने सॉफ्टवेयर से भी रीड कर रहा था। ओके, अब एक बार ये रीड हो जाएगा फिर हम इसे स्विच करेंगे ये वाले KT2 से जिससे रीड नहीं हो रहा था। ओके, तो ये रीड कंप्लीट हो गया है। हमें इसे कोई अभी मैं इसे स्विच करता हूँ। ओके, कनेक्ट हो गया। और फिर से KT200 को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम इसे कनेक्ट करते हैं। ओके, रीड हो गया है, कनेक्ट हो गया। अभी रीड ऑल करते हैं और टेम्परेरी कुछ भी सेव करते हैं। ओके, अभी देखते हैं ये इस बार रीड करता है कि नहीं। ओके, ओके, अभी भी ये रीड नहीं किया। तो हमने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया बट फिर भी ये रीड नहीं हुआ। ओके, अभी एक बार एग्ज़िट करते हैं इसे और KT200 की सर्विस में जाते हैं, इसे डायग्नोज करते हैं। ओके, तो फ़िलहाल तो मुझे कुछ दिख रहा नहीं है बट यहाँ पर इसने कोई प्रॉब्लम भी फाउंड नहीं किया। ओके, तो अभी से क्लोज़ कर देता हूँ और शायद इसका फर्मवेयर अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि इसमें फर्मवेयर अपडेट किया था, शायद इसमें फर्मवेयर शायद पुराना हो इसलिए। तो एक बार वो भी ट्राई करके देखेंगे। तो मुझे तो फर्मवेयर अपडेट करना नहीं आता है तो शायद तो वापस से मैं इसे सेटअप करता हूँ फिर से। फर्मवेयर अपडेट का मुझे डायरेक्ट शायद ऐसा कोई सॉफ्टवेयर फ़िलहाल नहीं है जो फर्मवेयर अपडेट डायरेक्ट कर ले। हो सकता है वो भी तो, बट मुझे तो नहीं पता। तो शायद इसीलिए मैं इसे पूरा सेटअप फिर से कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैनुअली ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है तो हमें फिर से इसे ये KT200 मास्टर को डिलीट करना होता है, तब जाके ये फिर से ये इंस्टॉल कर सकता है। ओके, अब ये इसने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ गया है। यस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी ये सब देख लिया है बहुत काफ़ी बार। ओके, ये इंस्टॉल हो रहा है।
ओके, तो इसने यहाँ पर अपडेट फर्मवेयर का हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें इसे क्लिक करने हैं। ये बोल रहा है कोई भी नॉन KT डिवाइस सब हटा दे कंप्यूटर से, हमारे पास कुछ भी कनेक्ट नहीं है KT200 के अलावा, तो हम ओके करेंगे। और इसने अपडेट फर्मवेयर सक्सेसफुली बोल दिया है, तो ऐसा कुछ ख़ास दिखा नहीं मुझे, कुछ अपडेट ऐसा लगा नहीं किया इसने कुछ। तो फिर से एक बार हम KT200 ओपन करेंगे। ओके, तो फर्मवेयर भी अपडेट कर लिया है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लिया है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सुजुकी SPC58, क्लिक ओके और कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्मवेयर अपडेट में कुछ खास हुआ नहीं, वही 1 सेकंड के अंदर वो सक्सेसफुल दिखा दिया, तो आई थिंक कुछ खास किया नहीं उसने, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके, पावर ऑन करते हैं। कनेक्ट हो रहा था पहले भी और अभी भी कनेक्ट हो रहा है, और रीड ऑल करते हैं इस बार, कुछ भी नाम देते हैं, सेव करते हैं। ओके, ओके करेंगे। काफ़ी टाइम ले रहा है। ओके, एरर आ गया है, और जो एरर पहले था वही है। ओके, तो अगर आपके पास भी ऐसा एरर आ रहा है, अगर तो ये जो एरर है वो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा एरर नहीं है, काफ़ी सीरियस एरर है। अगर ये एरर आ रहा है तो कोई अपडेट से कुछ काम नहीं हो रहा है, ना सॉफ्टवेयर से ना फर्मवेयर अपडेट से। फर्मवेयर अपडेट से तो कुछ हो रहा ही नहीं आई थिंक, तो अभी शायद हमें कंपनी का सपोर्ट लेना पड़े, उसके बाद ही ये प्रॉपर काम करेगा। हार्डवेयर में तो कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि ECM को कनेक्ट कर रहा है ये। अगर हार्डवेयर इश्यूज़ होते तो कनेक्ट भी नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर, इसके फर्मवेयर में कुछ ग्लिचेस वगैरह होंगे, जो कि अगर एक प्रॉपर फर्मवेयर अपडेट होगा, हार्डवेयर तो ओके लग रहे हैं क्योंकि कनेक्ट कर रहा है, बट फिर भी कुछ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसे हम रिटर्न करेंगे, और या तो फिर कंपनी का सपोर्ट लेंगे, ऑनलाइन सपोर्ट लेंगे, और अगर उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर अपडेट करके दिखाएंगे। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आएगी, आपने कुछ इसमें सीखा होगा। जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 बार शायद इंस्टॉल करना सिखा दिया, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर अपडेट करें इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो क्या क्या डिलीट करना चाहिए, सब कुछ बताया। ओके, तो अगर आपको कुछ प्रोग्रामर्स या टेस्टर्स वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ECM रिपेयरिंग, EPS रिपेयरिंग, ये मीटर रिपेयरिंग, काफ़ी कुछ रिपेयरिंग हम करते हैं। अगर आपको रिपेयर करवाना है या उसकी ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।